हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज आपको मैं गनी मदद का व्लॉग दिखाऊंगा। ये एक नौजवान का वाक़या है जो रास्ता भटक गया था। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था और रोज़े की हालत में वो शख्स किसी जंगल में आगे ही आगे बढ़ता चला गया। असर का वक्त गुज़र चुका था। भूख से ज़्यादा उसे प्यास बड़ी शिद्दत के साथ महसूस हो रही थी, मगर वो रुका नहीं। चलते चलते दरख्तों के झुंड ख़त्म हो गए। अब वो जंगल की हदूद से निकलकर एक चटील मैदान में दाखिल हो चुका था। रफ्ता रफ्ता दरख्तों के साए भी तूल पकड़ने लगे। वो मैदान में आगे बढ़ता रहा। गुरूब आफताब का वक्त होने को था। वो सोचने लगा कि अफ्तार कैसे करेगा। तभी दफतन उसकी निगाह मस्जिद पर पड़ी। ऐसी गैर आबाद जगह पर मस्जिद। वो सोचता हुआ मस्जिद की जानिब बढ़ गया। फिर जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो खिलाफ तवक्का नमाजियों का जमे गफ़ीर देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। भला इतने इबादत गुजार लोग आखिर आए कहाँ से? बहरहाल उसने सरत से वज़ू बनाया और मुख्तसर से वक्त में जल्दी से असर के 4 फ़र्ज़ अदा करके दुआ मांगी तो रोज़ा खुलने की इत्तला का सायरन बज उठा। उसने उठकर पीछे देखा तो मस्जिद के वसी सहन में कतार दर कतार कई दस्तरखान बिछाए जा चुके थे, जिन पर बैठे लातादाद मुसलमान खजूरें उठा उठाकर रोज़ा खोल रहे थे। आ जाइए हजरात, किस इंतज़ार में हैं? रोज़ा खुल चुका है। करीब बैठे एक शख्स ने उसे पुकारा तो वो बिला झिझक एक दस्तरखान पर आ बैठा। खजूरों के अलावा और भी कई इक़साम के ताज़ा और लजीज फल वहाँ मौजूद थे। पानी के साथ साथ यख ठंडे और फ़रहत बख्श कई किस्म के मशरूबात भी रखे गए थे, जिन्हें पीकर वो पीता ही रह गया। उसने खूब सैर होकर खाया पिया और खुदा का शुक्र अदा करके बाजमात नमाज मगरिब अदा की। फिर एतिकाफ़ की नीयत करके मस्जिद के सहन में सस्ताने के लिए लेट गया। उसी दौरान उसकी आँख लग गई। इशा की आज़ान की आवाज़ से उसकी आँख खुली। वो नादिम सा होकर उठ बैठा, क्योंकि इससे कबल किसी ने भी उसकी नींद ख़राब करना मुनासिब नहीं समझा था। उसने दोबारा वज़ू बनाया, जमात के साथ इशा, तरावी और आखिर में वितर अदा की। फिर दुआ मांगकर वापस सहन में आया तो देखा कि एक बार फिर दस्तरखान लगाए जा रहे थे। अब की बार अनवाउ इक़साम के लजीज तरीन खाने पेश किए गए, जो उसने पहले कभी नहीं खाए थे। हर लुक़मा पिछले लुक़मे से ज़्यादा जायकेदार महसूस हो रहा था। ताम के बाद वो दोबारा आराम करना चाहता था, मगर वो ऐसा कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ मौजूद कोई भी शख्स एक पल के लिए भी दम लेने की नीयत से सहन में नहीं आया। इसलिए वो एक बार फिर तन्हा आराम करके मज़ीद शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। वहाँ मौजूद नेक साले और इबादत गुजार हजरात तमाम रात इबादत में मसरूफ़ रहे। कोई कलाम पाक की तिलावत करता तो कोई सलात तस्बीह पढ़ने में मुनहमिक नज़र आता। कोई एक शख्स भी फारिग बैठा या किसी के साथ दुनियावी गुफ्तगू करता दिखाई न दिया। अलगर्ज वो भी इन सब को देखकर शर्मसारी महसूस करके नवाफिल पढ़ने लगा। यहाँ तक कि सहरी का वक्त आन पहुँचा। अब की बार भी खाने का एहतमाम शानदार था। फजर की नमाज के बाद तमाम लोग आराम की गर्ज से सहन में लेटने लगे। वो भी रात भर का जागा हुआ गुनूदगी की हालत में था, लिहाजा फ़ौरन सो गया। जिस्म में सुइयां सी चुभोती कड़कती धूप की तमाज़त के बाइस उसकी आँख खुल गई। आँखों को मसलता हुआ वो उठ बैठा। फिर हाथ हटाकर गिरदोपेश में नज़रें दौड़ाईं तो उसे एक झटका सा लगा। वो चटील मैदान की रतीली ज़मीन पर बैठा था। वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। वो मुतैयर निगाहों से चारों तरफ देखता रहा। फिर उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि खालिक के दो जहां ने अपनी नेक मखलूक को भेजकर अपने रोज़ेदार बंदे की मदद की थी। इस ईमान अफरोज़ वाक़े ने उसके ईमान को नई ताज़गी बख्श दी। उसने फ़ौरन अपने रब के हुज़ूर सजदा शुक्र अदा किया, फिर उठकर वापस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हो गया। जैसे कि गाइस, आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।